Assalamualaikum students, starting with the name of Allah, I hope you and your family are fine and safe from COVID-19. Now we start our today lecture. I hope your revision are now starting. So now our today lecture in which unit 3 is included dynamics. In previous lectures we defined science and its branches, physics and biological and other branches. Now today we study about dynamics, in which your books topic unit 3. First, the branch of mechanics that deals with the study of motion. जब हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं एंड इस कॉजेज और उसकी वजूहात को स्टडी करते हैं मोशन की, तो इसको हम लोग डायनामिक्स कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन फोर्स जो कि एक चलती हुई चीज़ को रोकने और एक रुकी हुई चीज़ को चलने या मुड़ने देती है, उसको हम लोग फोर्स कहते हैं. मूव फोर्स इज मूव और टर्न टू मूव्स और स्टॉप और टर्न टू स्टॉप is act on any body is called force. As you see its definition on the page 58. आप 58 पे इसकी definition देख सकते हैं. Inertia of a body is its property due to which it resists. जब भी किसी बॉडी में एक प्रॉपर्टी जो कि पैदा करती है रेजिस्ट, रुकावट, एनी चेंज इन स्टेट और रेस्ट और मोशन, इसकी रेस्ट या मोशन में कोई भी रुकावट जब आती है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कहते हैं. एक्सपेरिमेंट आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. एक कॉइन्स आप लेंगे, मुख्तलिफ कॉइन्स को आप लोग वर्टिकली 1 2 3 4 रख लें और उसके नीचे पेज के ऊपर रखें. जैसे ही आप लोग पेज को मूव करेंगे तो वो कॉइन सारे मूव करके नीचे वाले क्लिप बोर्ड पे आ जाएंगे. इस तरह से यहाँ पे जो चीज़ रुकावट थी या जिस चीज़ वजह से रुकावट प्रोड्यूस हुई है, तो इस रेजिस्ट को हम लोग इनर्शिया कहते हैं. इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी कहते हैं. मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी. मोमेंटम अब क्या है? ये वो क्वांटिटी है मोशन की, किसी भी बॉडी की मूवमेंट की, जो कि जिसका रिलेशन होता है प्रोसेसेस ड्यू टू इट्स मास और वेलोसिटी के साथ. मास मीन एन और वेलोसिटी मीन वी. मास को हम लोग मेजर करते हैं केजी में और वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में. सो इट्स यूनिट इज़ केजी मीटर पर सेकंड. अब यहाँ पे हम न्यूटन्स के तीनों फर्स्ट लॉ को पहले डिफाइन करते हैं. न्यूटन का फर्स्ट लॉ, बॉडी कंटिन्यू स्टेट और रेस्ट. एक बॉडी अगर रेस्ट की हालत में है या मोशन की हालत में, तो वो उस वक्त तक इस कंडीशन में रहेंगे जब तक कोई भी उन पर नेट फोर्स अप्लाई ना हो. ठीक है. जब एक बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट करती है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. ये एक्सेलरेशन उसके फोर्स के डायरेक्टली और उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे आप यहाँ पे इसके इक्वेशन में देख सकते हैं, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा फोर्स के डायरेक्टली और मास के इन्वर्सली होगा. जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन जब रिमूव करेंगे तो वहाँ पे इक्वल और कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा. यहाँ पे कांस्टेंट के है जिसकी वैल्यू 1 है. सो अब जब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो मास को मेजर करते हैं केजी में और एक्सेलरेशन का हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड. सो इट्स यूनिट in SI is Newton. To every action is always have any reaction but in opposite direction and same magnitude is called third law of Newton motion. जब as you see balloon rockets movement, when rockets move upward, its fire or smoke gases are same quantity but opposite direction to downward. So it is example of Newton third law of motion. Now we define mass and weight. Mass is the just quantity of material that used in any body, and when gravity force acts on its mass, it is called weight. Okay student, mass is the vector quantity but mass is the scalar quantity but weight is the vector quantity. Mass does not change with place to place, but weight will be changed place to place due to the value of g.
So we define weight with equal to mg. M mean mass और g for force of gravitation. The force that opposes the motion of जब कोई भी बॉडी के की मूवमेंट में जब भी कोई रुकावट आती है तो इस रुकावट को हम फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है जो कि हमारे पास व्हेन फ्रैक्शन इज इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्सेस, जब फ्रैक्शन इक्वल होता है उन अप्लाइड फोर्सेस को जो कि किसी बॉडी को मूव करता है रेस्ट टू मोशन में, तो वो उसकी इक्वल फ्रैक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है। इंक्रीजेज विद द अप्लाइड फोर्स। फ्रैक्शन आपको रिड्यूस कैसे किया जाता है? फ्रैक्शन को हम लोग रिड्यूस करते हैं बाय लुब्रिकेंट, बाय ऑयल दे के किसी भी बॉडी को लुब्रिकेंट करके, तो हम लोग उस बॉडी की फ्रैक्शन को कम किया जा सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम घरों में जो शूज़ जो सॉफ्टीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, अगर उन सॉफ्टीज़ के नीचे आप लोगों ने इस तरह की उसकी नीचे वाली सतह देखी होगी, ये चीज़ बिल्कुल प्लेन में आ जाए तो हम लोग गिर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रैक्शन लैग प्रोड्यूस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रैक्शन भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों के फिसलने का ज़्यादा डर होता है। अगर हमारे शूज़ की ये शेप होगी तो हम लोग बहुत कम फिसलेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की प्रोड्यूसिंग की वजह से हम लोगों को चलने में आसानी होगी किसी भी ऑयली जगह पे, किसी भी स्मूथ जगह पे। ओके स्टूडेंट्स, when a force keeping a body moves in a circle, it is called centripetal force. You see in this diagram, centripetal force can a body moves in a circulatory path. ओके स्टूडेंट्स, जब फोर्स किसी बॉडी को एक सर्कल पे मूव करवाती है तो इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन वही बॉडी, जैसे हम लोग स्टोन ले लेते हैं, ये स्टोन हमारी बाई की तरफ मूव करेगा, सर्कल के बजाय वो बाई इस रोटेटरी पाथ में मूव करेगा, तो इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं जिनके डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, बट उनका मैग्नीट्यूड सेम है। सेंट्रीपिटल फोर्स है, फ्यूगल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, जब एक कार टर्न लेती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही इसे इस टर्न पे मूव करवाती है। ओके स्टूडेंट, द फ्रैक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा कैसे होगी? ये टायर्स और रोड के सतह है जो उसकी लेयर है उस पर ये प्रोड्यूस होगी, जो कि इस बस को मोड़ने में आसानी पैदा करती है, ताकि ये टर्न ना हो सके, गिर ना सके, कोई एक्सीडेंट ना हो सके। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो फ्रैक्शन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से बस मूव कर सकेगी किसी भी सर्कुलर पाथवे। एज वी यूज़ वॉशिंग मशीन, ड्रायर इन आवर होम्स, in the washing machine dryer is work on the basis of on the rule of centripetal force. So we get dryer clothes as cream separators, we get cream out of milk. So students, I hope आप लोगों को सेकंड टाइम ये लेक्चर्स में डिटेल में बताया गया, आपको ये समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।